अभी मैं ये सोच रहा था कि आज सपना जी ने काजल नहीं लगाया हुआ है, तब स्थिति ये है। और अगर काजल लगाया हुआ होता तो क्या होता। बहरहाल ये आपकी क्रेडिट में जाता है और ये कमाल का आपने एक लकीर खींची है नहीं कि नहीं जो लकीर डायलेक्ट है, जो हमारी बोली है, जो हमारी देशज भाषाएं हैं, उनमें आप उन गानों को लेकर उसमें परफॉर्मेंस करके और आप पूरी दुनिया में सुविख्यात हुई हैं। तो ये दिखाता है कि लगन के साथ आप जब कोई काम करते हैं तो आप वो लकीर खींचते हैं जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल होती है। और हमारे साथ यश फाउंडेशन के बहुत सारे बच्चे हैं फैजाबाद के, जो आपसे परफॉर्मेंस के कुछ टिप्स लेना चाहते हैं और मैं इस समय उनको रोकूंगा नहीं। हालांकि इसके फौरन बाद होली में हम फिर से रंग जाने वाले हैं, तो आप लोगों के पास सिर्फ 4-5 मिनट का मौका है और एक एक करके अपनी सवाल पूछिएगा सपना जी से, जो पूछना हो, परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करना है, क्या करना है उस बारे में, और उसके बाद हम अगले चरण पे चलेंगे। एक बात और कहूंगी कि आपने बोला कि लकीर खींचिए। आ जाइए सुनते जाइए। अच्छा, मेरी बारी है अभी। बिल्कुल आपकी बारी है। देखिए, पत्थर की मूर्ति में सबकी श्रद्धा होती है, कहीं ना कहीं वो हमारी श्रद्धा ही एक मूर्ति को भगवान बना देती है। ठीक बात। और मेरे लिए मेरी श्रद्धा, मेरे भगवान, सब कुछ मेरी ऑडियंस है। मैंने तो सिर्फ परफॉर्म किया है, इसको सुपर डुपर हिट बनाने वाले सिर्फ आप लोग हैं। मेरा कोई क्रेडिट ना था ना कभी होगा। और वहाँ बस मैं पब्लिक को इस बात का ज़रूर शुक्रिया अदा करूँगी कि हरियाणा में आज के वक्त में हरियाणवी इंडस्ट्री इतना ग्रो कर रही है कि एक टाइम वो होता था जब हम 10,000 में 8 गाने कर देते थे। आज वो टाइम है कि हम 8-8 लाख रुपए चार्ज करते हैं। तो ये आप लोगों की बदौलत है और मैं यही चाहूँगी कि हरियाणवी इंडस्ट्री ऐसे ही ग्रो करती रहे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हम बॉलीवुड में जाके खाए कमाएं, हमारी बोली भी हमें खा के कमाने को देती है। तो जो माँ बोली दे सकती है वो कोई बोली नहीं दे सकती। तो अपनी लैंग्वेज की इज्जत करना हमारे हाथ में है। कभी भी ये मत सोचिए कि हम अंग्रेज़ी बोलकर ही अपने आप को निखार सकते हैं। हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी थी और हिंदी रहेगी। और गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू समाज से हैं, हम हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। ये एक बार फिर से सिर्फ ये हरियाणा और हरियाणवी के लिए लागू नहीं है। आप जहां भी रहते हैं, आप जिस भी आंचलिक भाषा में, आप हिंदुस्तान के जिस भी अंचल में आप अपनी भाषा बोलते हैं, उस पर आपको गर्व होना चाहिए। और अगर आप लगन से लगे रहें तो उसको उस मुकाम में ले जाते हैं कि बाकी सब प्रेरित होते हैं सपना जी की तरह। बिल्कुल सच्चाई है कि हमारी हरियाणवी थोड़ी सी अभी पीछे है। भोजपुरी इंडस्ट्री देख लीजिए कितना ग्रो कर रही है और बहुत प्राउड है मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री पे, हमारी पंजाबी इंडस्ट्री पे, हमारी मराठी पे, हमारी बंगाली पे, फिर कहीं जाके हरियाणवी का नाम आता है। लेकिन आज कम से कम नाम है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो क्या करना है आपको कि आप अपनी जगह पर वो नाम बना सकें, कमा सकें? ऑल योर्स। आइए, अपनी बातें आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ, सबसे पहले आप। तो पहले तो मैं इस अवध की हूँ और आपसे बोलती हूँ जय श्री राम। जय श्री राम। और मैम, मेरा बहुत दिन का सपना था, जब मैं आपकी वीडियो देखते तो हम बस ये सोचते काश एक बार मैम के साथ डांस करने को पा जाते, काश एक बार। तो मैम बस एक छोटा सा
बर्डिंग आर्टिस्ट का वो सपना पूरा किया है जिसके लिए ये ना जाने कब से सपना देख रहे होंगे। प्लीज आइए, अपनी पोजीशन में आइए। और जैसे हमने बीच में चाहा था कि हम अब आगे बढ़ें इस सेलिब्रेशन में, और सपना जी ने कहा कि अब ये बच्चे की इच्छा है, इसको आगे बढ़ाने से पहले आइए एक बार फिर से परफॉर्म करते हैं। यही किसी आर्टिस्ट को बड़ा बनाता है। ये आपको क्या लगा, कितना पोटेंशियल है? पोटेंशियल तो आप में भी है, मेरे में लेकिन तो नहीं है। अगर आप नहीं, मुझे कोई भी लड़की लड़का जो भी मिलता है बोलते हैं हमें आप बनना है। बेटा, मेरे बनने से कुछ नहीं होगा। अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो, बहुत ऊपर जाओगे। और ना मैं चाहती कि कोई दूसरी सपना चौधरी बने, कभी भी नहीं। क्योंकि मैं सिर्फ, कहते हैं ना, जब ऊंचाइयों पे जाने के बाद सिर्फ इंसान की शोहरत और उसको देखा जाता है कि उसने कितनी तरक्की कर ली। लेकिन जो मैंने बर्दाश्त किया है जब मैं कुछ भी नहीं थी, तो उस स्टेज को देख के मैं कभी नहीं चाहूंगी कोई भी सपना बने। एक बात जो सपना जी ने कही, देखिए थोड़ी देर के लिए तो मैं मखौल में ले रहा था, उन्होंने कहा कि आप में भी पोटेंशियल है। ये असल में वो नजरिया है जहां पर ये देखा जाता है अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम। कोई ऐसा अक्षर नहीं है जिससे मंत्र, जिसका मांत्रिक इस्तेमाल नहीं हो सकता, जिसका मांत्रिक महत्व नहीं है। कोई ऐसी मूल नहीं है, जड़ नहीं है, पत्ती नहीं है, तना नहीं है जिसका औषधीय महत्व नहीं है। बस पारखी नहीं मिलता। पारखी आज आपके सामने, और उम्मीद करता हूं कि आपको परख लिया होगा उन्होंने। लेकिन अब मैं बीच में किसी की सोच छोटी हो जाती है, लेकिन उनकी सोच को बड़ा नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े लेखक लिख के मर गए कि जीव जंतु और पशु पखेरु या तो नाचे दुनिया सारी, और नाचण में के दोष बताया यो तो अक्ल की होशियारी। तो जिसकी अकल ठीक है उसको सिर्फ एक लड़की डांस करती दिखेगी, लेकिन जिसकी अकल में भावों की बात है, भावों की बात। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। वहां जिस भाव के साथ भाव अपने ठीक रखिए, पूरी दुनिया ठीक है। आइए आगे चलते हैं। लेट्स प्ले होली। होली का टाइम वेस्ट नहीं करना है। डू मी अ फेवर, यस, लेट्स
में होली खेलें रघुवीरा, तो फिर लेट्स प्ले होली। लेकिन अब यहाँ पे जैसा हम अभी जिक्र कर रहे थे कि ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसका अपना मांत्रिक महत्व ना हो, तो ऐसा कोई पुरुष भी नहीं है जो अयोग्य हो, जिसमें योग्यता ना हो। लेकिन किसी में इतनी योग्यता है क्या जो आज सपना जी को इंप्रेस कर सके? यहाँ कोई ऐसा जो मर्यादित रह के कुछ ऐसा करे जो सपना जी को इंप्रेस कर सके? अच्छा, आप आइए भाई साहब, हेलो। वो रखा हुआ है माइक, और आप बताइए क्या करने वाले हैं आप? सोच रहे हैं पहले पूछ ले कैसे इम्प्रेस होंगी ये, हाँ? वही कर देंगे। सपना और जी कौन कैसे था? impress और होंगी, कौन था? बता दीजिए। और मैं कौन वही- सा हाथ उठा था? आइए आइए, जिन्होंने हाथ उठाया था आइए इधर जल्दी से। आइए 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 आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। नमस्ते जी, जय श्री राम। अब ये बताइए शादीशुदा कितने हैं? तो आप जाइए, यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मैं सर मैं इम्प्रेस हो चुकी हूँ। देखो मैं हो चुकी हूँ इम्प्रेस। मुझे बख्शो, मेरा घर खराब हो जाएगा। मेरा हो गया। तो इंप्रेशन ये करने के तो बताइए। तमाम और तरीके होते हैं भाई साहब, आपने कुछ सोचा है? उन्होंने ये तो बता दिया, ये वाला इंप्रेशन तो अब होने से रहा। हाँ। अब कोई दूसरा इंप्रेशन है तो बताइए। पहले माइक किसके पास है? हाँ, तो पहले आप जल्दी से बताइए। मैम कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी की शादी हो जाए उसी को इम्प्रेस किया जाता है। हाँ हाँ, कोई किसी को लाइक भी करता है तो उसको भी इम्प्रेस किया जा सकता है, ऐसा नहीं है मैम। अरे वाह, फिर ठीक तो है। बताइए किस तरीके से इम्प्रेस करेंगे मैम आप? मैं आपको आपके सॉन्ग भी मैं बहुत सुनता था, और मैं समझ लीजिए मुझे पता चला कि आपका आज कार्यक्रम यहाँ लगा हुआ है। मैं अपना बिजनेस और मुझे बंद करके मैं आपसे मिलने के लिए और आपके यहाँ प्रोग्राम को मैं देखने आया हूँ। अरे थैंक यू। ठीक है यही मैडम, मैं यही आपको यही वैसे हो भी गया। बहुत लाइक करता हूँ ये वीडियो देख आप आए वो छोड़ के अपनी दुकान और धंधा, और मेरे ये लिए- देखिए ये फेशियल करा के आए हैं आपसे मिलने के लिए। आइए आइए आइए, ये देखिए इन्होंने बाकायदे खुद को चमकाया है और तब यहाँ पहुंचे हैं। बड़े मुश्किल से खुद को रंगों से बचाया हुआ अभी तक इन्होंने। सर- माइक दीजिए इनको। एक बात तो हम हमारे साथ अयोध्या की तरफ से बोलिए, जय श्री राम। जय श्री राम। ये लगा कि हाँ वास्तविक हरियाणी आवाज है, वरना ये तो नहीं लगती। अवध में आए हैं और राम की धरती पे, और ये तुम बहुत खुश नसीब हैं। आप उस समय आई हैं जब राम का खुद मंदिर बन रहा है। अरे एक बार प्यार से आप बोलिए जय श्री राम। जय श्री मैं राम। तहे दिल से अयोध्या वासी की तरफ से आपको शुक्रिया, और जो भी कहना चाहें वो कहेंगे आपको कि आप हमेशा आते रहिए। शब्द नहीं आप मिल रहे अपने इनको। बच्चों के साथ। अब आपको जान आगे भी लीजिए बुला आप रहे अयोध्या के हैं लिए। और ये मैं देखिए आपने पक्का जितना आऊंगी इंप्रेशन सर। अभी तक हाँ, बनाया मेरा था, बच्चा भी बहुत छोटा है। मैंने आपको फेसबुक पे देखा है हर जगह, और बहुत क्यूट है। भगवान राम उनको बनाए रखे, और अरे, उस समय बहुत बहुत आए शुक्रिया। जब यहाँ पहले मंदिर बनता रहे, उस समय आए। क्या बात है, मैं बहुत यही अच्छी, बहुत कहूँगा अच्छी सपना कामनाएं, जी। बहुत अच्छी कामनाओं के साथ माफी के साथ आपसे माइक ले रहा हूं, क्योंकि देखिए हमारे दर्शक जो हमको देख रहे हैं उनको गुजिया भी खाना है, अबीर भी लगाना है, गुलाल भी उड़ाना है, और साथ में हमको भी देखना है। अब आप जल्दी से आप क्या कहने वाले हैं भाई साहब? सबसे पहले तो हम अपने अयोध्या वासियों की तरफ से मैडम का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते शुक्रिया हैं कि आप प्रभु श्री रामचंद्र जी की धरती पे आए और हम लोगों का मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया, और बहुत अच्छा लगा मैम आपके साथ थोड़ा सा समय बिता करके, और सबको बहुत अच्छा लगा। हम लोग सब लोग आपके बहुत बहुत आभारी हैं जी। अच्छा, तो ये बताइए कि आज आपने बताया है घर पे कि आप यहाँ स्टेज में आके इम्प्रेस करने की कोशिश जी कर जी रहे हैं? हाँ, सबको बताया है, बल्कि मेरा पूरा परिवार आने वाला था लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं आ पाया। चलिए तब आप बच जाएंगे। हाँ भाई साहब बताइए। बताइए, अब आप बताइए। क्या बताएंगे, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोले, ये क्या इनकी कहें। बत्ती गुल हो तब से गई है। बत्ती गुल हो गई वाकई। नहीं जैसे नहीं, एक सपना था ना कि सपना को देखना, एक स्टेज उनके साथ, अभी तक मैं खुद को नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, आपके साथ स्टेज पर हूँ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। और अभी भी लग रहा है कि जैसे ये मैं वाली- सपने ये में वाली- ही हूँ। सपना, ये जब बात होती है ना कि सामने आकर आदमी ये खड़ा हो और बोले कि अब मेरे को सूझ नहीं रहा है, उसी को कहते हैं लाजवाब हो जाना। तो ये लाजवाब क्या होता है? अब आप नीचे चलिए और महसूस कीजिए लाजवाब क्या होता है। अरे बाद में बहुत सपना से मैं ये भी पूछूंगा कि वाकई इंप्रेस किसने किया। क्या आप लोग डांस करना चाहते हैं साथ में? अरे नहीं 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 नहीं, आइए 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 आइए, आपने मुझको भी लाजवाब कर दिया है। आइए नीचे आप डांस कीजिए, वहां खड़े होके, कोई समस्या नहीं है। और इसीलिए हाँ, ये बोलते दे हैं दीजिए। आदमी चंचल होता है, फिसल जाता है। कोई बात नहीं। ये फिसले, लेकिन फिसल के नीचे आ गए हैं। हाँ, वापस आप चलिए चलिए। वहां पर चलिए। और ये लाजवाब मैं क्यों कह रहा था, देखिए आप लोग।
अच्छा ये बताइए, अगर ये फोन इस भीड़ में कोई आपकी जेब से निकाल ले आज, तो क्या होगा आपके साथ? नहीं निकाल पाएगा। अब नहीं निकाल पाएगा ना? हाँ, ऊपर वाली अब तो जेब ताले में में रखा जाएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।